सच हमेशा कड़वा होता है, बट हमें सच बोलने वाला इंसान हमेशा अच्छा लग रहा होता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सच बोलने वाला इंसान आपको अच्छा लगता है या झूठ बोलने वाला? आप भी कहोगे यार मेरे को सच बोलने वाला इंसान अच्छा लगता है कि वो मेरे को साफ साफ बता देगा कि वो सच्चाई क्या है। पर यहाँ पे सच तो हमेशा कड़वा है। और कभी भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है या हम लोग किसी आर्गूमेंट में हो रहे हैं, हम लोग अपनी जीत का देखते हैं कि यार वो उस आर्गूमेंट में मैं जीत जाऊँ, उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मैं जीत जाऊँ। बट वहाँ पे अगर हम लोग सच को देखेंगे ना, तो हम वो सच्चाई कुछ और होगी। तो अगर हम सच को लेकर चलेंगे तो आप जिससे कन्वर्सेशन कर रहे हो वो भी, और जो आप हो वो भी, दोनों एक सही पोजीशन पर होगा और आपकी कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छी रहेगी। आप आगे मिलते हुए भी आप अपनी कम्युनिकेशन को सही तरह से कर पाओगे और कॉन्फ्लिक्ट को ईजिली हैंडल कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं कि कम्युनिकेशन के हिसाब से हम लोग ट्रुथ को कैसे उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जल्दी शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट्स टू बी राइट। यहाँ पे कभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है तो हम लोग वहाँ पे राइट होने की कोशिश करते हैं। राइट होने की कोशिश इन द सेंस कि हम लोग वहाँ पे सही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ बहुत अच्छी सी। यहाँ पे एक ए पर्सन है, ठीक है, वो सेल्स पर्सन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे एक ए पर्सन है जो एक सेल्स पर्सन है, ठीक है। वो सेल्स पर्सन एक कंपनी के अंदर जॉब करने के लिए जाता है और बी पर्सन जो है वो एम्प्लॉयर है और वो उसको, ठीक है, एम्प्लॉय कर देता है, मतलब उसको जॉब दे देता है, ठीक है। और ए पर्सन जब जॉब के लिए जाता है तो वो बी पर्सन जो एम्प्लॉयर होता है वो मार्केटिंग हेड भी होता है। और मार्केटिंग हेड क्या करता है, वो कहता है आपके पास एक क्लाइंट है, मेरे पास एक क्लाइंट है, सॉरी, मैं आपको उस क्लाइंट की डिटेल्स देता हूँ, तो आपको उनके साथ एक मीटिंग करनी है और क्लाइंट को पिच करके हमारा प्रोडक्ट सेल करना है, कंपनी का प्रोडक्ट सेल करना है। तो सेल्स पर्सन कहता है ठीक है, बट वो सेल्स पर्सन कहता है कि यार मेरे को ना कंपनी, वो जो क्लाइंट है उसके बारे में थोड़ी डिटेल चाहिए, वो क्या करते क्या नहीं करते, उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स वगैरह और उनके क्या नीड्स है उसके बारे में मेरे को थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब मैं उनको अच्छी तरह से पिच कर पाऊंगा। तो जो मार्केटिंग हेड होता है वो कहता है कि यार मेरे पास तो इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं, मेरे पास उनकी जस्ट ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है जिससे हम लोग उनको कम्युनिकेट करने वाले, तो आप उसको अपने हिसाब से देख लेना। तो जो सेल्स पर्सन होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से देख लूँगा। वो जब मीटिंग होती है, मार्केटिंग हेड और जो ए सेल्स पर्सन है वो दोनों मीटिंग में कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं, मीटिंग करते हैं और वो मीटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसमें जो क्लाइंट होता है वो रिजेक्ट करके चला जाता है कि मेरे को तो प्रोडक्ट लेना ही नहीं है, ठीक है, वो मेरा रिजेक्ट करके चला गया। उसके बाद जो मार्केटिंग हेड है, कंपनी के CEO और बाकी सारे डायरेक्टर्स और बाकी सारे एम्प्लॉई आ जाते हैं और वो सेल्स पर्सन को पॉइंट आउट करने लग पड़ते हैं कि तुम्हारे कारण हमारे हाथ से एक इतनी बड़ी डील चली गई, हमारा क्लाइंट जो है वो चला गया। तो अब यहाँ पे मेरे को आंसर दो कि सेल्स पर्सन की गलती थी या जो एम्प्लॉयर था, जो मार्केटिंग हेड था, उसकी गलती थी। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि यार मार्केटिंग हेड की गलती थी, बट यहाँ पे ध्यान से सोचो कि कहीं ना कहीं सेल्स पर्सन की गलती हो सकती है। यस और नो? शायद नहीं, आपके हिसाब से नहीं होगा, बट मेरे पास हिसाब से है। क्यों? क्योंकि शायद उसको अपने स्किल्स को और भी इन्हांस कर सकता था। और अगर वो सेल्स पर्सन है तो सेल्स पर्सन को हमेशा आना चाहिए कि यार मैं जल्दी से किसी पर जो हमारा क्लाइंट है उसके बारे में, उसकी नीड्स के बारे में मैं जान पाऊँ और उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में पिच कर पाऊँ। वो सेल्स पर्सन की क्वालिटीज़ होती हैं। तो शायद वो कहीं ना कहीं उन क्वालिटी से लूज़ कर रहा था, तभी वो पिच नहीं कर पाया। अब यहाँ पे मार्केटिंग हेड की गलती है, ठीक है, दोनों तरफ से गलती है। बट अगर हम लोग पूरा ऑल ओवर सिनेरियो देखो, दोनों तरफ से गलती है और दोनों तरफ को हैंडल करना पड़ेगा। अगर आपकी यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करोगे? अगर आप ए पर्सन की जगह होता है, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं ए पर्सन की जगह होता, मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में नहीं पता, तो मैं वहाँ पे सिंपल से कहता कि सर आपकी गलती, आपने मेरे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए मैं पिच नहीं कर पाया सही तरह से। वो जो कि राइट थिंग है, वो सही कह रहा है। बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, वो जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है कि यार ये मेरे को गलत बोल रहा है। जब हम लोग इसे कहते हैं ना यू आर रॉन्ग, तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, वो आपको जॉब से निकाल देगा, सीधी सी बात। अब यहाँ पे अगर आप कम्युनिकेशन को थोड़ा सा डीप लेवल के ऊपर समझते हो, अच्छी तरह समझते हो, आपको पता लगता है कि यार हम लोगों को सच्चाई की तरफ जाना है, ट्रुथ को फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? ठीक है, वहाँ पे जो ए पर्सन है वो क्या करता है, वो कहता है कि हाँ मेरे से गलती होगी, मैं इसके लिए अपोलोजाइज़ करता हूँ, बट आगे से हम लोग क्लाइंट को अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इकट्ठे मिलके उसका क्लाइंट को पिच करेंगे और उसके बाद जो हमारी डील्स होगी और हम अपनी कंपनी को इस तरह से ग्रो करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें वो कहता है। और जो एम्प्लॉयर होता है, जो CEO डायरेक्टर होता है, वो भी उसकी बात मान जाता है और वो उसकी जॉब भी सिक्योर रहती है और वो सबको जीत भी लेता है। जब हम लोग कम्युनिकेशन में ट्रुथ को देखते हैं, हम यहाँ पे ट्रुथ क्या था, तो हम लोग क्लाइंट को पिच कर रहे थे, ठीक है, जो अप्रोच कर रहे थे वो गलत था। तो उसने ट्रुथ को देखा कि यार मेरा ट्रुथ जो है वो ये है कि हमारी पिच गलत है, हमारी अप्रोच गलत है। उसको सही करने के लिए उसने कहा कि हम लोग सब मिलके इकट्ठे क्लाइंट को पिच करेंगे या उस डील को हैंडल करेंगे और हम लोग हमारी कंपनी को हम लोग इस तरह से ग्रो करेंगे। उसने जब ये कहा तो सभी लोग मान गए। सभी लोग मान क्यों गए? क्योंकि वहाँ पे ट्रुथ था। अगर वो कहता कि यार मैं सही हूँ, आप लोग गलत हो, आपने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए मैं पिच नहीं कर पाया। अगर यहाँ पे वो जीत भी जाता, अगर वो आर्गूमेंट जीत भी जाता, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर उसको निकाल देता, जॉब उसकी चली गई। अब यहाँ पे विन हुआ तो सिर्फ ए का हुआ। अगर वो ट्रुथ के हिसाब से गया तो वहाँ पे जो बी भी जीत गया, ए भी जीत गया, दोनों पर्सन जीत गए। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे जीतना नहीं है,
ठीक है, जीतना नहीं है, ट्रुथ की तरफ देखना है कि यार मेरा ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है। सच्चाई की तरफ जाओगे तो ये चीज़ तो आप लोग कम्युनिकेशन अच्छी तरह से कर पाओगे। सो अगला पॉइंट है, इट्स क्रिटिकल टू सीक ट्रूथ। क्रिटिकल टू सीक ट्रूथ इन द सेंस कि आप किसी भी सिचुएशन में ना सच्चाई को जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब यही सिचुएशन हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो सिचुएशन होती है हम लोग का, कई बार रियल लाइफ सिचुएशन में जब हम लोग फंस जाते हैं तो यार हम लोग को ट्रुथ देखना, यानी जो सच्चाई होती है उसको देखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब वहाँ पे सच्चाई को हम लोग देख कैसे पाएँ। अब यहाँ पे ये सोचो कि यार आप सिचुएशन में हो, आप ये सोचो कि उस सिचुएशन में आपका कोई फ्रेंड फंसा हुआ। हम लोग ना जब हम लोग अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन में फंसे होते हैं ना, तो हम लोग उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। अगर हम लोग सोचा वही सिचुएशन लेके अगर आपका दोस्त आपके सामने आएगा ना कि यार मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हूँ तो मैं क्या करूँ, आप एक अच्छी सलाह दोगे, ठीक है, वो उस सलाह को मान के वो फ्रेंड आपका निकल सकता है। बट आप वहाँ पर उस सिचुएशन को इसी चीज़ को, इसी एग्जाम्पल को वहाँ पर भी लगा दो। मतलब कैसे कि आप वो सिचुएशन में हो, वहाँ पे करो, आप सोचो कि यार इस सिचुएशन में अगर मेरा दोस्त होता तो मैं उसमें क्या रिप्लाई देता, क्या उसको सलाह देता कि यार ये ऐसे ऐसे कर, वो जो सलाह होगी वो अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लो। दैट इज़ द वे टू सीक द ट्रूथ। यहाँ पे आप सच्चाई को ढूंढ पाओगे उस सिचुएशन के अंदर अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रही तो। उसके बाद सी थिंग्स एज इट इज़ एज इट सीम्स टू यू। आपको यहाँ पे देखना है कि जो चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशन है, उसको ऐसे नहीं देखना कि वो मेरे को कैसे दिख रही है, उसको देखना है एज इट इज़। एज इट इज़ इन द सेंस जब मैंने इस सिचुएशन को एज इट इज़ देखा कि यार सच्चाई क्या थी, यहाँ पे सच्चाई ये थी कि अप्रोच गलत है क्लाइंट को पिच करने की, ठीक है, यहाँ पे अप्रोच गलत थी। और यहाँ पे हम लोग समझ कह रहे थे कि यार बी ने गलती की कि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी ए पर्सन को, जो सेल्स पर्सन है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इस कारण से वो पिच नहीं कर पाया, जो हमारी डील थी वो क्लोज नहीं हो पाई। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि वो सच हो, और जो सच होता है वो हमें कई बार दिख नहीं रहा था। इसलिए आपको ये नहीं देखना कि यार ये जो चीज़ें, ये जो सिचुएशन मुझे कैसे दिख रही है, आपको ये देखना है कि यार ये ऑल ओवर सिचुएशन रियल में क्या है। उसी को जब देखोगे ट्रुथ मिल जाएगा और उसके हिसाब से एक्ट करोगे तो बहुत अच्छा एक्ट कर पाओगे। उसके बाद लिसनर्स आर द बेस्ट सेल्स पर्सन। लिसनर, यहाँ पे भगवान ने आपको 2 कान और 1 मुंह दिया। क्यों दिया है? क्योंकि आपको ज़्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। यहाँ पे इस दुनिया में हर एक बंदे के पास बोलने के लिए सब कुछ है, बट सुनने वाला नहीं है। जितना आप सुनोगे ना दूसरे बंदे को, आपको उसके बारे में जानने मिलेगा कि यार वो बंदा क्या सोचता है, कैसे उसकी थिंकिंग है, क्या वो पर्सन, उसके बैकग्राउंड क्या, ऑल ओवर आपको पता लगेगा कि वो पर्सन कैसा है। अब यहाँ पे एज अ सेल्स पर्सन आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक क्लाइंट की नीड आपको नहीं पता लगती ना, तब तक आप उस चीज़ को नहीं पिच कर सकते। आप अपने प्रोडक्ट को अगर पिच भी करोगे तो क्लाइंट नहीं लेगा। मैं फॉर एग्जांपल के लेता हूँ, ये मार्कर है या ये पेन है, मान लो पेन नहीं, ठीक है, मैं क्लाइंट हूँ, आप एक सेल्स पर्सन हो, आपने मेरे को ये पेन सेल करना है। आप क्या कहते हो कि सर मेरे पास नहीं ये पेन है और ये आप इसको परचेस कर लो, सिंपल से आप आगे पिच करते हो। तो मैं कहता हूँ मेरे पास तो घर पे 10 डब्बे पड़े हैं, मैं आपका पेन क्यों लूँ, ठीक है। उसके बाद आप आके कहते हो कि यार ये पेन सर ये पेन ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है, मेनली जो है वो फादर्स के लिए बनाया गया। फादर्स डे के ऊपर जब हम लोग गिफ्ट देते हैं उसके लिए बनाया गया। आपके फादर का बर्थडे आने वाला, आप उनको गिफ्ट कर सकते हो। और इसमें मेनली आपको कस्टमाइज़ होकर आपका और आपके फादर का नेम यहाँ पे पेन के ऊपर कस्टमाइज़ हो जाएगा। और ये बहुत ही और ये ऑल ओवर फंक्शनैलिटी है इस पेन की। अब मेरे को आंसर दो, मैं ये परचेज़ करूँगा कि नहीं करूँगा। अगर मेरे फादर का रियल में बर्थडे आ रहा होगा तो मैं इजीली परचेज़ कर लूँगा, चाहे जितनी मर्जी अमाउंट हो। जब हम लोग किसी को गिफ्ट दे रहे होते हैं फॉर लव्ड वंस, किसी भी लव्ड वन को हम लोगों ने गिफ्ट देना है और उसके लिए कोई प्रोडक्ट पिच कर रहा है तो ईजिली मैं परचेज़ कर लूँगा। तो आपने क्या किया, पहले मेरी नीड को समझा, नीड को समझ के आपने मेरे को पिच किया, तो वो चीज़ थी। आपको हमेशा लिसन करना कि यार क्लाइंट क्या कह रहा है, तो दूसरा पर्सन को क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, उसकी नीड क्या है, उसके बारे में जितना जानोगे वो आप अपने प्रोडक्ट को, अपने जो प्रोडक्ट है, अपनी सर्विस है, उसको अच्छी तरह से पिच कर पाओगे। दैट इज़ द थिंग इन द सेल्स। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको ट्रुथ को देखना है कि सच्चाई क्या, उसके हिसाब से एक्ट करना है। कम्युनिकेशन अगर आप इस हिसाब से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक्ट करने पे आपको एक अच्छे कम्युनिकेशन करके उसके हिसाब से एक्ट करके आप ग्रो कर सकते हो। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इससे पहले हम लोगों ने एवरीथिंग इज योर फॉल्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी कि आपकी सारी गलती है। इस वीडियो का लिंक आपको बिल्कुल लास्ट में मिल जाएगा, वीडियो के लास्ट में। और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आगे आने वाली हैं, तो उनको देखने के लिए तो स्टे ट्यून्ड। और नीचे सब्सक्राइब का बटन हिट कीजिए, सामने वाले बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो से मिस ना कर पाएं। इस वीडियो को प्यार देने के लिए लाइक का बटन हिट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। दिस इज अर्श कुमार साइनिंग ऑफ बीइंग बेटर।